बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कौन कौन से होते हैं। ये कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं होगी, ऑलरेडी आप इन नामों से वाकिफ़ होंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ग्रामेरियन के दो ग्रुप हैं। एक कहते हैं जी 8 होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं जी। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो कुछ लोग जो है ना आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल करते हैं। ग्रामेरियन का एक ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, जो आर्टिकल होता है वो बेसिकली एडजेक्टिव ही का काम करता है, तो लिहाजा उसे एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखना चाहिए। और जो कहते हैं कि एडजेक्टिव की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, वो ये कहते हैं कि जी अगर फिर ये है तो फिर एडजेक्टिव की तो डिग्रीज होती हैं, तो आर्टिकल की तो कोई डिग्री नहीं, तो फिर उसकी डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल ये बहस है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। कौन कौन से हैं जी? कोई भी सेंटेंस उठा दे दुनिया जहान का, कहीं भी लिखा हुआ हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनमें से अगर हम उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करें तो इन्हीं में से कोई पार्ट होंगे। वाकई ये बात सच है। अगर देखें ये सच है तो देखते हैं जी एग्जांपल्स कि वाकई ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है। मतलब पहला सेंटेंस है, यू आर गोइंग टू द मार्केट, फ्रूट मार्केट। आप फ्रूट मार्केट जा रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है यू जो है ये प्रोनाउन है। देखें ये प्रोनाउन दूसरे नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है। वर्ब जो है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब, तो वर्ब की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये टू जो है ये प्रेपोजिशन है, ये नंबर 6 पे प्रेपोजिशन मौजूद है जी। दा जो है वो आर्टिकल है जो कि एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा, मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया है। इसी तरीके से फ्रूट और मार्केट, मार्केट यहाँ पे नाउन है और फ्रूट जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गई बात जी, फ्रूट खुद भी एक नाउन है। तो आप ये देखेंगे कि सेंटेंस 1 में कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसका यहाँ पे फोल्डर मौजूद ना हो, उसे उस फोल्डर में डाला ना जा सकता। और कोई भी ऐसा एक इजाफी वर्ड नहीं है जो इन 8 के अलावा कहीं पे पाया जाता। दूसरे सेंटेंस को आप ब्रेक करके देख लें, पार्सिंग करके देख लें। ये देखिए आए प्रोनाउन है, शेल और पेंट, ये दो जो हैं एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, आधार वर्ब के फोल्डर में आ जाएंगे जी। ये देखिए आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल जो है जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि आर्टिकल जो है ये एडजेक्टिव के फोल्डर में जाएगा, क्योंकि यहाँ नाउन के साथ आ रहा है। तो नाउन से पहले जो भी आता है, नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। मास्टरपीस नाउन है, प्रेपोजिशन है, नाउन है। तो आप फिर ये देख लें, इनमें से कोई एक कैटेगरी ऐसी नहीं निकली जो कि इसमें से किसी ना किसी फोल्डर के तहत ना आ रही, किसी ना किसी फोल्डर में से ना डाला जा सकता। तीसरे सेंटेंस को देख लें, दे हैव रिटन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये लिखा हुआ है नंबर 2 पे है। हैव और रिटन ये दोनों वर्ब है, तो वर्ब की कैटेगरी ये है नंबर 4 पे। ये देखें इस पे एन आर्टिकल है और एप्लीकेशन नाउन है। आर्टिकल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा और नाउन की कैटेगरी जो है पहले मौजूद है। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन है, फिर आर्टिकल है और फिर एक नाउन मौजूद है। तो आप ये देखें कि सेंटेंस आप छोटे से छोटा भी ले लें और बड़े से बड़ा भी ले लें, कोई बुक इंग्लिश में लिखी हुई कोई चीज़ उठा लें, उनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये 8 काइंड्स जो है आपके सामने आएंगी। इसी तरीके से देख लें, एक और कैटेगरी मैंने लिखी, वो वी हैव वन द मैच। वाह क्या बात है, हम मैच जीत गए। अब आप देखें वो जो है ये ऐसा वर्ड्स है जिसे हरफ ताज्जुब कहते हैं उर्दू में। सडन फीलिंग जहाँ पे एक्सप्रेस करनी होती है, इसे इंग्लिश में हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये रहा इंटरजेक्शन। अभी तक इन पहले 3 सेंटेंसेस में कहीं ये वर्ड नहीं आया था, ये कैटेगरी यूज़ ही नहीं हो रही थी। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर ना यूज़ होती तो हम उसे ये कहते कि शायद ही होती नहीं है, ऐसे खामखा लिख दी गई है। तो इंटरजेक्शन मौजूद है, सडन फीलिंग वाला वर्ड मौजूद है, वी हैव वन द मैच वंस अगेन, प्रोनाउन मौजूद है, फिर ये वर्ब और ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आर्टिकल और नाउन। तो आप ये देखिए कि सारे चारों के चारों सेंटेंसेस जो कि हमने डिफरेंट लेंथ के भी लिखे, डिफरेंट मीनिंग वाले भी लिखे, डिफरेंट टेंस के भी लिखे, इसके बावजूद इनकी पार्सिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आया
कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा यहाँ से कोई भी नया पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कवर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होंगे ना, वो इन्हीं 8 में से कुछ पार्ट्स मिलके बनाएंगे। यानी 8 के 8 किसी एक सेंटेंस में हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। इवन देन इंग्लिश का सेंटेंस एक पे भी हो सकता है। मतलब अगर हम किसी को ऑर्डर दें ओपन, तो एक सेंटेंस है कि चीज़ को खोलें, गो जाओ, एक सेंटेंस है। वर्ब यूज़ के लिए भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस सेंटेंस में कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंबाइन करके आपकी ज़रूरत पूरी करते हैं। थैंक यू।